गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इसके भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अभी लेज़र बेसिक फिजिक्स का एक टॉपिक है, उस पर वीडियो बना रहे हैं। लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा लगता है लेज़र सुनने से ही लगता है, हम लोग बचपन में बहुत सुना करते थे लेज़र लेज़र। ये लेज़र होता क्या है, आज इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट्स को इसमें क्लियर करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स होंगे लेज़र से रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर डाउट्स क्लियर नहीं होता है तो पूछिएगा। उम्मीद है डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले लेज़र शब्द अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब समझना जरूरी है। ठीक है, ये लेज़र है क्या? ठीक है, तो लेज़र जो है, अगर मैं इसको पूरा एलोबरेट करूं तो आपके सामने ऊपर में लिखा हुआ शब्द दिख रहा होगा। देखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये लेजर जिसने भी बनाया, बताऊंगा आगे चल के, ऐसे लास्ट में बता दे रहा हूं कि एक साइंटिस्ट का नाम है मैमान। ठीक है, 1960 में साइंटिस्ट ने इस लेजर को इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली में लेजर कुछ खास लेजर कुछ मतलब लेजर जो बनाया उसने लेजर कोई डिवाइस का नाम रख देने का मतलब, कैसे नाम रखा वो लेजर, पहले इसको समझते हैं। लेजर नाम कैसे रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एग्जैक्टली मैं सबसे पहला जो जवाब दे रहा हूं वो बता रहा हूं कि लेजर एक प्रकार का लाइट है। ओके, सबसे पहला लाइन। ठीक है, जैसे ही मैं इस लाइन को बोलता हूं मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस दिमाग में दौड़ने लगते हैं। लाइट है, इसका मतलब घर में भी तो लाइट लग रहा है, घर में भी बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट चल रहे हैं, क्या ये भी लेजर है क्या? ठीक है, तो उस मैमान नाम के साइंटिस्ट ने इस लाइट जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, इस लाइट एनर्जी को अलग अलग प्रोसेस कराया, कुछ प्रोसेस से गुजारा। प्रोसेस से गुजारने के बाद उसको एक स्पेशल टाइप के लाइट प्रोड्यूस किए, स्पेशल टाइप का लाइट प्रोड्यूस किया। तो उस स्पेशल टाइप के लाइट को उसने लेजर नाम दिया। तो लेजर नाम क्यों दिया और कोई दूसरा नाम इसको नहीं सूझा, लेजर ही नाम रखने का कोई रीजन? तो मैं बताता हूं। एग्जैक्टली जो जो प्रोसेस वो करते चला गया, उस प्रोसेस का फर्स्ट लेटर्स उसने चूज किया। जैसे सबसे पहले लाइट एनर्जी चुना, इसलिए लाइट का पहला लेटर एल लिया। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस किया, इसलिए एम्प्लीफिकेशन का पहला लेटर ए लिया। फिर स्टिमुलेटेड इमिशन किया, एक शब्द है इसके बारे में समझाऊंगा, इसका पहला लेटर एस लिया। और लास्ट में रेडिएशन प्रोसेस हुआ, बताऊंगा रेडिएशन प्रोसेस कैसे हुआ, उसमें आर है। तो इसने इतने सारे प्रोसेस करने के बाद एक स्पेशल टाइप का लाइट इनको मिला, मैमान को। ठीक है, और तब से उन्होंने सभी के पहले लेटर्स को मिलाकर एक शब्द बनाया और बन गया लेजर। ठीक है, तो लेजर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो लेजर आप क्लियर हो गया होगा कि लेजर एग्जैक्टली 1 2 3 4 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। करेक्ट, और ये चारों वर्ड को जो भी समझ जाएगा वो एकदम लेजर इजी वे में बना लेगा। लेजर बना नहीं लेगा, लेजर समझ जाएगा। बनाने के लिए आपको लैब में जाना होगा। लेजर को समझने के लिए ये 4 जो आपके पास वर्ड्स है क्लियर होना चाहिए। कौन कौन वर्ड्स? लाइट क्लियर होना चाहिए अच्छे से, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए, रेडिएशन क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। यदि ये चारों वर्ड्स क्लियर है तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। और मैं इन्हीं चारों वर्ड्स पे फोकस करूंगा। ठीक है, एक एक करके चारों वर्ड्स को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा और फाइनली लास्ट में मैं लेजर बना के दिखाऊंगा आपको। चलिए, थोड़ी सी कहानी में लेजर का एक झलक दिखा देता हूं कि लेजर एग्जैक्टली मैमान ने कैसे बनाया, कहां क्या प्रोसेस करता था लेजर। ठीक है, तो हम लोग कुछ बातों को अब हम लोग बुक के द्वारा जानेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि हमको समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। ठीक है, हम लोग ऊपर ऊपर की बातें जानते हैं, कुछ डीपली स्टडी नहीं करने के कारण या फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई को नहीं ध्यान देने के कारण कुछ बातों को छोड़ देते हैं। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको बता दो, ये जो है न्यूक्लियस है, जो कि नाभिक कहते हैं किसी एटम का नाभिक। इसके चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स, ये सब केमिस्ट्री में आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो सब मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ये कक्षाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और अपने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। हर एक एलिमेंट के ऐसे होते हैं। यदि मैं किसी पर्टिकुलर कक्षा पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देता हूं, ध्यान से सुनेंगे, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी, ठीक है, लेता है। क्या लेता है? एनर्जी लेता है।
और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में, ठीक है, चला जाता है एनर्जी लेकर ऊपर की कक्षा में, क्योंकि एनर्जी लेके नीचे कौन जाएगा, एनर्जी बढ़ रहा है, जितना ऊपर की कक्षा जाता है एनर्जी लेवल और इंक्रीज होता है, यानी इसका एनर्जी लेवल इससे कम है, यानी इसका ज्यादा है इसका कम है, जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल और ज्यादा होगा। तो एनर्जी उसको अगर हम बाहर से और दें तो उसका लेवल ऊंचा जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद, ठीक है, वह वहां हमेशा के लिए नहीं रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए वहां नहीं रहता है। कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आता है। वापस नीचे आने के दौरान जो एनर्जी ग्रहण किया था या जो एनर्जी लिया था वो एनर्जी को बाहर छोड़ देता है, बोलता है लो भाई ले लो अपना एनर्जी, हम नीचे चल रहे हैं, ठीक है, हमेशा ऊपर ही नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद वो नीचे आ जाएगा और नीचे आने के दौरान एनर्जी को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसी को रेडिएशन कहते हैं, जो एनर्जी निकल रहा है, ये लाइट जो निकलेगा यही लेजर है। लेकिन अभी कह देना, इतना ही सिंपल कह देना लेजर है, ऐसा नहीं सर, इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस हैं लेजर बनने के लिए। कोई ऐसा सिंपल हो जाए नीचे से ऊपर गया ऊपर से नीचे आया लेजर बन गया, ऐसा नहीं। लेजर रेडिएशन प्रोसेस जो आपने मैंने लिखा है वो बताऊंगा। तो देखिए मैंने लिखा द लेजर लाइट गेट्स क्रिएटेड, बनता है, ठीक है, व्हेन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आता है, ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आता है और ट्रांजिशन होता है, तो उसे हम लोग, ठीक है, उससे जो लेजर जो लाइट निकलता है इसे हम लोग लेजर नाम देते हैं। ये एक छोटा सा बात लिखा, लेकिन इतना बात ऐसे थोड़ी होगा सर, ऊपर से नीचे कैसे आएगा, नीचे से ऊपर पहले कैसे जाएगा, पहले ये तो बताइए, फिर ऊपर से नीचे आएगा कैसे, ठीक है। तो इन सब सारी बातों को हम लोग पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे, यानी पूरी बात हमारी ये कक्षा पर ही रुक के रह जाएगा, हमारी पूरी बात यहीं पर, इसकी पूरी कहानी, हम लोग का जितना पूरा सिलेबस है पूरा टॉपिक में इतना से एक कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा, एक दो हायर लेवल लोअर लेवल पर ही मैं बात करूंगा, इससे बाहर मैं जाऊंगा ही नहीं। यही लेजर है, पहले इतना ही तो समझना है। चलते हैं, ये लेजर का छोटा सा कंसेप्ट मैंने दिया, ठीक है, बट इसके लिए आगे के चैप्टर, आगे के वीडियोस को देखना है, तभी उसमें एक और क्लियर होगा। आज हम टॉपिक्स पे आ रहे हैं। जो हम लोग के पास पहला सक्सेसफुल लेजर डिजाइन किया था, मेहमान ने किया था 1960 में, ठीक है, और जो है लेजर होता है कहां से कहां तक होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन से लेकर इंफ्रारेड रीजन तक। एक सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड क्या होता है मैं समझा दूं। पूरी दुनिया में जितने भी प्रकाश है, प्रकाश क्या एक ही प्रकाश है, पूरे दुनिया का जो प्रकाश है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, वो समझ लीजिए कौन कौन कैटेगरी है। तो जैसे मान लाइट में सबसे पहले क्या होता है, सबसे, ठीक है, नीचे में सबसे ऊपर में होता है यूवी माना अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी, ओके। फिर होता है विजिबल और एक होता है IR, इंफ्रारेड, यानी पूरे लाइट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक हो गया पराबैंगनी, वायलेट से ऊपर, ठीक है, एक हो गया विजिबल जिनको हम लोग देख पाएंगे, और एक रेड, इंफ्रारेड, रेड से नीचे, ठीक है, जिसका वेवलेंथ होगा उसको हम लोग बात करेंगे। तो अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, तो आपका जो लेजर है इसके बीच में रहता है, इसी के बीच में रहता है, ठीक है। रीजन है अल्ट्रा वायलेट से लेके इंफ्रारेड के बीच में। नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी लाइट से लेजर बनाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, लेजर हम बना सकते हैं। लेकिन लेजर की जो प्रॉपर्टीज है, 4 अलग अलग ऑपरेशंस, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन और रेडिएशन, ये प्रोसेस उसमें होना चाहिए, तो लेजर आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो लेजर बनाने का प्रक्रिया हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अभी आज के दिनों में उसने तो शुरुआत में लेजर बनाया सिंपल, आज के दिनों में बहुत सारे लेजर हमारे पास अवेलेबल है, रूबी लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, एंड सो ऑन, ढेर सारे लेजर हमारे पास अवेलेबल है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे सिलेबस में हीलियम नियॉन लेजर, इस पर बहुत डिटेल बात करूंगा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, एनिमेटेड वीडियो के द्वारा मैं बताऊंगा कि कैसे हीलियम नियॉन लेजर काम करता है। तो इस तरीके से ये मेरा इंट्रोडक्शन लेजर था। लेजर के बारे में और एक बात, अगला क्वेश्चन अगर आप बैठ के खुद से पूछिए मेरे वीडियो सुनने के बाद कि लेजर का यूज क्या है, कहाँ यूज होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला ये क्वेश्चन आके रुकेगा, ठीक है। क्या लेजर हमारे किसी खास काम के लिए यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर आप बैठ के सोचने लगेंगे तो आपका दिमाग स्टक कर जाएगा, लगेगा कि कहाँ यूज होता है, कहाँ देखें लेजर, ठीक है। और लेजर जैसे ही बोलते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है कि लेजर तो सुने हैं, बट उसका काम कहाँ कहाँ है जब मैं पूछता हूँ तो आपके दिमाग में एक भी वर्क नहीं आता है। आप बताइए कहाँ कहाँ सोच रहे हैं। अभी मेरे वीडियो के बाद आप बैठ के खुद सोचिएगा कहाँ कहाँ यूज होता है लेजर, ठीक है। इस लेजर का यूज हम देखे कहाँ है,
ठीक है। तो एक बच्चा से मैंने पूछा था क्लासरूम में, तो वो बोला कि सर जनरली जब पार्टी वगैरह करते हैं तो वहाँ लाइट्स निकलता है, वो लेजर लाइट से। दैट इज नॉट ए लेजर लाइट नहीं है। लेकिन वो वही जवाब दिया। और बोला और कहाँ होता है, तो वो कोई जवाब नहीं दिया। तो आपको बहुत बारीक बात बताऊंगा लेजर से रिलेटेड। बहुत जगह लेजर का यूज होता है, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग मेडिकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, एंड अदर एप्लीकेशंस में भी लेजर का यूज है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी बातें मैं एक एक जगह बताऊंगा कि कहाँ कहाँ, मैक्सिमम प्लेसेस पे जितना आपको जानकारी होनी चाहिए उतना मैं बताऊंगा कि लेजर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये लेजर का मेन एप्लीकेशंस पे जाएंगे तो बताएंगे। जैसे एक्सरेज का एप्लीकेशंस हम लोग पढ़े थे, वैसे लेजर का भी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए, तो हम लोगों के पास लेजर का ये इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि लेजर है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। इस लेजर में सबसे पहला शब्द क्या है आपके पास? कौन सा शब्द है? लाइट। यानी मेरा ये जो लेक्चर है, लाइट पे पूरा बात फोकस होगा। लाइट, सबसे मेन बात लाइट पे फोकस होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वीडियो जब आएगा तो मैं एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस पे बात करूंगा। यदि समय बच जाता है दूसरे वीडियो में तो मैं उसी में स्टिमुलेटेड इमिशन बताऊंगा, या अलग वीडियो बनेगा स्टिमुलेटेड इमिशन का। फिर मैं रेडिएशन प्रोसेस को समझाऊंगा। तो ये चारों सब प्रोसेस जो समझ लीजिएगा, फिर लास्ट में सारे प्रोसेस को मिक्स करूंगा तो आपको आराम से समझ में आने लगेगा कि लेजर बनता कैसे है। यानी मेहमान ने लेजर बनाया कैसे। मैंने नहीं बनाया, मेहमान ने बनाया, उन्हीं के द्वारा बताया गया चीजों को मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये लेजर अब बनाते हैं। सबसे पहले लाइट के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लाइट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। तो जनरली आप जो लाइट पढ़ते हो, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, वो अलग उसका नेचर है, वो पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग लाइट कुछ अलग एस्पेक्ट्स, अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जो घर में लाइट है, इस लाइट को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट, ये लेजर लाइट नहीं है। बात क्लियर कीजिए, घर में जो लाइट जल रहा है यह लेजर लाइट नहीं है, यह एक ऑर्डिनरी लाइट है। हिंदी में बोलेंगे तो इसको सामान्य प्रकाश बोलेंगे, करेक्ट। ये सामान्य प्रकाश का मतलब क्या हुआ, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं सामान्य प्रकाश किसे कहते हैं। मान लिया मेरे पास कोई बल्ब है, यानी लाइट का सोर्स है, ये ऐसे बल्ब है, इससे लाइट निकल रहा है, लाइट चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो चारों दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है। ऑर्डिनरी लाइट पढ़ रहा हूं मैं, ऑर्डिनरी लाइट के बारे में मैं बता रहा हूं। ऑर्डिनरी लाइट वैसा प्रकाश जो चारों दिशाओं में प्रकाश देता हो, ठीक है। चारों दिशाओं का मतलब जब आप बल्ब लगाते हैं तो क्या सामने में प्रकाश आता है क्या? इधर भी आता है, इधर भी आता है, ऊपर भी आता है, नीचे। चारों दिशाओं में लाइट स्प्रेड होता है। और दूसरा, इस प्रकाश में पूछते हैं कितने वेवलेंथ हैं आपके पास, कितने अलग अलग तरह के लाइट्स आपके पास हैं। तो बोलता है सभी लाइट्स इसमें अवेलेबल, सभी वेवलेंथ के लाइट अवेलेबल है। तो एक लड़का बोला सभी वेवलेंथ का मतलब इसमें ट्यूबलाइट जल रहा व्हाइट कलर का है, एक ही कलर तो है जी नहीं। अगर आपके पास प्रिज्म नाम का डिवाइस होगा, आप बीच में रखिएगा और सामने में पर्दा लगाइएगा तो आपका वही ये जो कलर है 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अलग अलग कलर से मिलके बना है, इसमें ढेर सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है। इसका मतलब मेनी वेवलेंथ होगा, इसमें मेनी वेवलेंथ आपके पास होगा, ठीक है। और ऑल डायरेक्शन में जाएगा, सभी दिशाओं में जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। कोई भी पूछेगा किसे ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं तो आप बताइएगा वैसा कोई भी प्रकाश का स्रोत, उससे प्रकाश निकल रहा है, वह प्रकाश जो है चारों दिशाओं में फैलता हो, उसे हम लोग ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। और उसमें ढेर सारे वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट निकलते हो। इन दोनों कंडीशन जो भी लाइट सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसे हम लोग ऑर्डिनरी लाइट कहा जाता है। इस तरह के लाइट्स को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट सोर्स कहते हैं। तो ये तो हो गया लाइट के बारे में। अभी लाइट पूरा खत्म नहीं है, ये ऑर्डिनरी, हम लेजर लाइट तक पहुंचेंगे, लेजर कैसे आया। चलिए, तो ऑर्डिनरी लाइट तो क्लियर हो गया। दूसरा मैं शब्द लेने जा रहा हूं, एकदम इंपॉर्टेंट शब्द, ध्यान से सुनिएगा। MONO, मोनो, CHROM, क्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट। आइए मैं दूसरा शब्द बताने जा रहा हूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर आप इस मोनोक्रोमेटिक शब्द को समझ जाएंगे तो इससे दूसरा स्टेप में पहुंच जाएंगे। ये अलग प्रकार का लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट। चलिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है मैं समझाने जा रहा हूं।
अगर मेरे पास कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, चारों दिशाओं में लाइट दे रहा है, ठीक है, सभी दिशाओं में लाइट इसमें से निकल रहा है। एक लड़का बोला वो तो वही बात हुआ सर, इसमें भी बहुत सभी दिशाओं में निकल रहा है, सभी दिशाओं में इसमें भी निकल रहा है। तो इस लाइट और इस लाइट ऑरेंज लाइट मोनोक्रोमेटिक में क्या अंतर हुआ? अंतर है ना, इसमें अलग अलग टाइप के, अलग अलग रंग के, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट्स हैं, बट इसमें एक ही वेवलेंथ का लाइट होगा, सिंगल वेवलेंथ का लाइट। अगर आप प्रिज्म से पास कराएंगे तो पर भी प्रिज्म से गुजरने के बाद एक ही कलर का लाइट निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। हिंदी बता रहा हूं, मोनो, इसको तोड़ के बता रहा हूं। मोनो मतलब एक होता है, क्रोमा, क्रोमा एक शब्द है, क्रोमा रंग को कहते हैं, कलर, COLOUR। मोनो मतलब वन, ठीक है, वन, एक ही रंग जिसमें एक ही तरह, एक ही कलर पाया जाए, एक ही वेवलेंथ पाया जाए, उसे हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। क्या ये लेजर है? नहीं, लेजर नहीं है, लेजर अब बनने वाला है, देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है मोनोक्रोमेटिक, 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 ठीक है, कोहेरेंट, COH, ठीक है, ERANT, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट। एक तीसरा शब्द आ रहा है, लाइट में पढ़ रहा हूं, लाइट में ऑर्डरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट, तीसरा शब्द पे बात कर रहा हूं। तो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट, इसको समझिए अच्छे से। अगले में इसको लिखा दूंगा बढ़िया से, ठीक है, अभी PDF के रूप में आपके पास आ जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। अभी इसको समझिए पहले, मोनोक्रोमेटिक। आप तो मोनोक्रोमेटिक समझ गए, ऐसा लाइट सोर्स, ऐसा लाइट सोर्स जिसमें एक वेवलेंथ पाया जाएगा, एक रंग पाया जाएगा, उससे कहेंगे मोनोक्रोमेटिक। अब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? सभी दिशाएं नहीं, एक सिंगल दिशा में यूनिडायरेक्शनली चलेगा, एक दिशा में चलना है, इधर उधर नहीं, ठीक है, यानी एक दिशा में लाइट अगर निकल रहा हो तो एक ही दिशा में लाइट चलेगा, इधर भी नहीं फैले, इधर भी नहीं फैले, ठीक है। जनरली जो पार्टी में आप बोलते हैं, ठीक है, जो पार्टी में आप देखते हैं लाइट सोर्स, छोटा छोटा जो लाइट सोर्स आता है वो एक सीधा लाइट जाता है, रेड कलर का या येलो कलर का या ग्रीन कलर का लाइट होता है, इधर उधर स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। उसी लाइट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट। तो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट का मतलब समझ गए, एक कलर होना चाहिए और एक सिंगल डायरेक्शन, इसका मतलब हो गया वन डायरेक्शन, ठीक है, वन डायरेक्शन में चलना चाहिए, ठीक है, तो वन डायरेक्शन। अगला, यदि मैं ये जो लाइट है इस वन डायरेक्शन में और एक रंग हो गया, अगर मैं इसको, ठीक है, हाई स्पीड कर दूं, स्पीड, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं शार्पली फोकस्ड, एकदम शार्प फोकस, फोकस इसका एकदम शार्प कर दूं, तो लास्ट में इसमें एक और शब्द जोड़ रहा हूं, SHARP, शार्प फोकस। मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। शार्प फोकस कर दूं तो ये जो लास्ट में बनेगा शार्प फोकस, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, शार्प फोकस, तीनों चारों शब्द, इसी को हम लोग लेजर बोलते हैं। तो ऐसे अपने से नहीं हो जाता, बनाना पड़ता है। जैसे हमारे पास घर में उपलब्ध कौन सा है? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट से मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाना पड़ेगा, मोनोक्रोमेटिक से मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बनाना पड़ेगा, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट के बाद शार्प फोकस बनाना पड़ेगा। यदि आप मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट और शार्प फोकस बनाने में कामयाब हो गए तो आप लास्ट में कहेंगे कि यही लेजर है, वही लेजर लाइट होता है। लेकिन उनको बनाने के दौरान आपको कुछ प्रोसेस करना होगा। ये तो शब्द है, कैसे प्रोसेस? तो एम्प्लीफिकेशन पहला प्रोसेस आएगा, दूसरा स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस आएगा और तीसरा रेडिएशन प्रोसेस आएगा। ये तीन प्रोसेस हैं जिनके द्वारा प्रकाश में, ये तीनों प्रोसेस प्रकाश में किया जाता है और तब जाकर के लेजर का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताऊं, पहला वीडियो था, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, इजी वे में पढ़ना है। आपके पास जितनी भी किताबें या जो भी नेट से अवेलेबल है या वीडियोस अवेलेबल है, आप अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से लिख दूंगा इन सब बातों को और नोट करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, यही आपका नोट्स कॉपी में नोट करना है। नोट्स कॉपी में नोट करने से बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। PDF भेज दूंगा, आप रखे रह जाएंगे। क्योंकि अभी मैं एक बात देख रहा था कि एक बच्चा को मैं अगर एक्सरेज भेजा था आज से 1.5 महीना पहले, वो आज वो वीडियो को देख रहा है, जबकि वो रेगुलर स्टूडेंट है। आज वो रेगुलर एक्सरेज का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सोच लीजिए कि यदि मैं आपको PDF भेजूं या वीडियोस भेजूं, उसको 1 महीने बाद आप देखते हैं,
ठीक है, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? यदि पीडीएफ भेज दूँ तो किस खाने में आपका रखा रहेगा फाइल, खोजने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे उसी समय एट ए टाइम, तो आपको बेहतर तरीके से होगा। ये वीडियो में भी रहेगा तो जिस दिन वो वीडियो देखेगा उसी समय वो नोट डाउन करेगा। ठीक है, उसे नोट डाउन करने से बहुत सारी बातें याद होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, बहुत सारे इंग्लिश के सब वर्ड्स क्लियर होते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी आपके अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। लेज़र का दूसरा वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।